ब्रह्मा जी की अपूज्यता का कारण गंधर्वराज की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा नारद जी का उनके पुत्र रूप से उत्पन्न हो उपबर्हण नाम से प्रसिद्ध होना। तदनंतर शौनक जी के पूछने पर सौती जी ने कहा, ब्राह्मण, हंस, यति, अरणी, वोडु, पंचशिक, अपांतरमा तथा सनक आदि इन सब को छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म कुमार जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न हो प्रजा की सृष्टि करके गुरुजनों, पिता आदि की आज्ञा का पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के शाप से अपूज्य हो गए, इसलिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा जी के मंत्र की उपासना नहीं करते। नारद जी अपने पिता के शाप से उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए। उनके वृतांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनिए। इन दिनों जो गंधर्व राज थे वे सब गंधर्वों में श्रेष्ठ और महान थे, उच्च कोटि के ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक समय गुरु जी की आज्ञा लेकर वे पुष्कर तीर्थ में गए और वहां उत्तम समाधि लगाकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय उनके मन में बड़ी दीनता थी, वे दयनीय हो रहे थे। कृपा निधान वशिष्ठ मुनि ने गंधर्व राज को शिव के कवच, स्तोत्र तथा द्वाक्षाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घ काल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तप करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। नित्य तेज स्वरूप सनातन भगवान शिव ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान तपोरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तप का फल देने वाले हैं और स्वयं ही तपस्या के फल हैं। शरण में आए हुए भक्त को वे समस्त संपत्तियां प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगंबर वेश में वृषभ पर आरूढ़ थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिस ले रखे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल थी। उनके 3 नेत्र थे और उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाए हुए सुवर्ण की प्रभा को छीने लेता था। कंठ में नील चिन्ह और कंधे पर नाग का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके संहारक हैं। वे ही काल और मृत्युंजय हैं। वे परमेश्वर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। शांत स्वरूप शिव तत्व ज्ञान, मोक्ष तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हें देखते ही गंधर्व ने सहसा दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के दिए हुए स्तोत्र से उन परमेश्वर का स्तुति किया। तब कृपा निधान शिव उनसे बोले, गंधर्व राज, तुम कोई वर मांगो। तब गंधर्व ने उनसे भगवान श्री हरि की भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व की बात सुनकर दीनों के स्वामी दीन बंधु सनातन भगवान चंद्रशेखर हंसे और उस दीन सेवक से बोले, श्री महादेव जी ने कहा, गंधर्वराज, तुमने जो एक वर को मांगा है उसी से तुम कृतार्थ होगे। दूसरा वर तो चबाए हुए को चबाना मात्र है। बस जिसकी श्रीहरि में सुदृढ़ एवं सर्व मंगलमयी भक्ति है वो खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। भगवत भक्त पुरुष अपने कुल की और अपने नाना के कुल की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। करोड़ों जन्मों में उपार्जित त्रिविध पापों का नाश करके वह अवश्य ही पुण्य भोग तथा श्री हरि की सेवा का सौभाग्य पाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति अभिष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होते हैं जब तक कि उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लभ खड़क मानवों के कर्ममय वृक्षों को मूलोच्छेद कर डालता है। जिन पुण्यात्माओं के पुत्र परम वैष्णव होते हैं उनके वे पुत्र लीला पूर्वक कुल की बहुसंख्यक पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। अहो, एक वर से ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है। दूसरे वर की क्या आवश्यकता है? लोगों को मंगल की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णवों के लिए परम दुर्लभ धन संचित है। श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास्य सुख हम लोग दूसरों को देने के लिए उत्सुक नहीं होते। वत जो तुम्हारे मन में अभिष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो अथवा इंद्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्म पद प्राप्त करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां, महान योग और मृत्युंजय आदि ज्ञान ये सब कुछ सुख पूर्वक दे दूंगा, किंतु यहाँ श्री हरि का दासत्व मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान शंकर की ये बात सुनकर
गंधर्व के कंठ, ओंठ और तालु सूख गए। वो अत्यंत दीन भाव से संपूर्ण संपत्तियों के दाता दीनेश्वर शिव से बोला। गंधर्व ने कहा, प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वो ब्रह्म पद स्वप्न के समान मिथ्या और क्षण भंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। शिव इंद्रत्व, अमरत, सिद्धि योग आदि अथवा मृत्युंजय आदि ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्त को अभिष्ट नहीं है। श्री हरि के सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सायुज्य को तथा निर्वाण मोक्ष को भी वैष्णवजन नहीं लेना चाहते। भगवान की अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभु, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, अतः मुझे वर के रूप में श्री हरि का दास्य सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर मांगता है वो बर्बर है। शंभु, यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर ये उपयुक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में होम दूंगा। गंधर्व की ये बात सुनकर भक्तों के स्वामी तथा भक्त पर अनुग्रह करने वाले कृपानिधान भगवान शंकर उस दिन भक्त से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, गंधर्व राज, भगवान विष्णु की भक्ति, उनके दास से सुख तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति, उस श्रेष्ठ वर को उपलब्ध करो। खिन्न न हो, तुम्हारा पुत्र वैष्णव होने के साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरु भक्त तथा जितेंद्रिय होगा। मुने, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अपने धाम को चले गए और गंधर्व राज संतुष्ट होकर अपने घर लौटे। अपने कर्म में सफलता प्राप्त होने पर सभी मानवों के मानस पंकज खिल उठते हैं। उस गंधर्व राज की पत्नी के गर्भ से भारतवर्ष में नारद जी ने ही जन्म लिया। उस वृद्धा गंधर्व पत्नी ने गंधमादन पर्वत पर अपने पुत्र का प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने यथोचित रीति से बालक का नामकरण संस्कार किया। उस बालक का ये मंगलमय संस्कार मंगल के दिन संपन्न हुआ। उप शब्द अधिक अर्थबोधक है और पुल्लिंग बरहण शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये बालक पूज्य पुरुषों में सबसे अधिक है, इसलिए इसका नाम उपबरहण होगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। ब्रह्मा जी के शाप से उपबरहण का योगा धारण द्वारा अपने शरीर को त्याग देना, मालवती का विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत होना, आकाशवाणी द्वारा भगवान का आश्वासन पाकर देवताओं का कौशिकी के तट पर मालावती के दर्शन करना। सौती कहते हैं, शौनक, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्व राज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समयानुसार बड़े होने पर उपबरहण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। एक समय की बात है, वे गंडी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उस समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सबकी सब मोहित हो गईं। उन सब ने उपबरहण को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह कर लिया। उपबरहण ने दीर्घ काल तक उन सबके साथ विहार किया। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देख उपबरहण के मन में वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर समयानुसार वैष्णवों का संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी-बारी से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपबरहण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार,
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करके उन्होंने ईडा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। ईडा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्व ज्ञान प्रदा, मनः संयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेजः शुष्क करी, बल पुष्टि करी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान जृंभनकारिणी, सर्व प्राणहरा तथा पुनर्जीवन कारिणी। इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र में लेकर वे योगासन से बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जाति स्मर योगीराज उपबर्हण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। 3 तार वाली दुर्लभ वीणा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध स्फटिक की माला लिए वे वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज रूप परात्पर पर ब्रह्ममय इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिरहना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों चरण फैला दिए और इस तरह सो गए मानो कोई पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गंधर्वराज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राण त्याग दिए और पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपबर्हण के सभी भाई, बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर-जोर से रोने लगे। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित हो वे उनके शरीर के पास गए। उपबर्हण की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोदन करने लगी। भांति-भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमलोद्भव ब्रह्मा जी का यह कथन है कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बांधव नहीं दिखाई देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिक्पालो, हे धर्म, हे प्रजापते, हे गिरीश शंकर तथा हे कमलाकांत नारायण, आप लोग मुझे पति दान दीजिए। ऐसा कहकर विरह से आतुर हुई चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई। प्रियतम को अपने वक्षस्थल से लगाकर पूरे 1 दिन और 1 रात वह अचेत अवस्था में वहां पड़ी रही। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होश में आने पर वह पुनः जोर-जोर से विलाप करने लगी। उस सती ने श्री हरि को संबोधित करके पुनः वहां इस प्रकार कहा। मालावती बोली, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ हैं। नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। प्रभो, आप ही जगत के पालक हैं, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ। इस प्रकार जो इदम और मम का भाव उत्पन्न होता है, वह आपकी माया की ही करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व उपबर्हण मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझ प्रिया को किस स्थान में रखकर कहां चले गए, अथवा प्रभो, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोग में परम आनंद मिलता है और वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बातें देखी जाती हैं। आत्मा राम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, यह बात सर्वथा सत्य है। तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं, तब वह दुखदायी जान पड़ता है। इसीलिए साधु पुरुष
महान से महान मनोवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों का, जहाँ आपत्ति या विपत्ति की पहुँच नहीं है, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनोवांछित पति प्रदान करें। मैं अमरत्व नहीं चाहती, इंद्र पद की इच्छा नहीं रखती और मोक्ष के मार्ग में भी मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राण वल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। जगदीश्वर, पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं, उनमें से किसी को भी विधाता ने इन गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के भीषण शाप से बचाने की उनसे प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, देवताओं, अब तुम लोग जाओ। यज्ञ के मूल है भगवान विष्णु, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने तथा तुम लोगों को शाप के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो कौशिकी के तट पर मालावती के स्थान में गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वह रत्नों के सारभूत इंद्रनील आदि मणियों के आभूषणों से उद्दीप्त हो भगवती लक्ष्मी की कला सी जान पड़ती थी। उसके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रही थी। भाल देश में सिंदूर की बेंदी शोभा दे रही थी। वह शरत काल के चंद्रमा की शांत प्रभा सी प्रकाशित होती और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा सी उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सुरम्य वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुए थी। प्राण वल्लभ के प्रति भक्ति तथा स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ उंगलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए थी। मनोहर चंपा की सी अंग कांति, बिंब फल के सदृश अरुण ओष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी। वह सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्म भीरु थे, अतः क्षण भर वहां अपने को छिपाए खड़े रहे। ब्राह्मण बालक रूपधारी विष्णु का मालवती के साथ संवाद। ब्राह्मण के पूछने पर मालवती का अपने दुख और इच्छा को व्यक्त करना तथा ब्राह्मण का कर्म फल के विवेचन पूर्वक विभिन्न देवताओं की आराधना से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करना, श्री कृष्ण एवं उनके भजन की महिमा बताना। सौती कहते हैं, मुने क्षण भर वहां खड़े रहकर परम मंगलदायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता मालावती के निकट गए। देवताओं को आया देख पतिव्रता मालावती ने अपने प्राण वल्लभ को उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात वह फूट-फूट कर रोने लगी। इसी बीच में वहां उस देव समाज के भीतर कोई ब्राह्मण बालक आया। उसकी आकृति बड़ी मनोहर थी। दंड, छत्र, श्वेत वस्त्र और उज्जवल तिलक धारण किए तथा हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक लिए वह ब्राह्मण कुमार अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे।
वह परम शांत जान पड़ता था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विष्णु की माया से विस्मित हुए देवताओं की अनुमति ले वह वहीं देव सभा के मध्य भाग में बैठ गया और तारामंडल के बीच में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। वह ब्राह्मण बालक समस्त देवताओं तथा मालती से इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? जगत की सृष्टि करने वाले साक्षात विधाता यहाँ किस कार्य से आए हैं? समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने वाले स्वयं सर्वव्यापी शंभु भी यहाँ विराज रहे हैं। इसका क्या कारण है? तीनों लोकों के समस्त कर्मों के साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित है। यह महान आश्चर्य है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, काल, मृत्यु कन्या तथा यम आदि का समागम भी यहाँ किस लिए संभव हुआ है? हे मालावती, तुम्हारी गोद में अत्यंत सूखा हुआ शव कौन है? जीती जागती स्त्री के पास मरा हुआ पुरुष क्यों है? उस सभा में देवताओं तथा मालवती से ऐसा प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गए, तब मालावती उन विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम करके यूं बोली। मालावती ने कहा, मैं ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिए हुए जल और पुष्प मात्र से संपूर्ण देवता तथा श्री हरि भी संतुष्ट होते हैं। प्रभो, मैं शोक से आतुर हूँ, आप मेरे इस निवेदन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योग्य और अयोग्य पर भी कृपा करने वाले संत महात्माओं का अनुग्रह सदा सब पर समान रूप से प्रकट होता है। विप्रवर, मैं उपबरहण की पत्नी तथा चित्ररथ की कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालावती कहते हैं। मैंने लक्ष्य दिव्य वर्षों तक अपने इन स्वामी के साथ प्रत्येक सुरम्य तथा मनोहर स्थान पर स्वच्छंद क्रीड़ा की है। द्विजेंद्र, आप विद्वान हैं। साध्वी युवतियों का अपने प्रियतम के प्रति जितना स्नेह होता है, वह सब आपको शास्त्र के अनुसार विदित है। मेरे पति ने अकस्मात ब्रह्मा जी का शाप प्राप्त होने से अपने प्राणों को त्याग दिया है। अतः मैं देवताओं से यह उद्देश्य रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाएं। पृथ्वी पर सब लोग अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए व्यग्र रहते हैं। वे लाभ हानि को नहीं जानते, केवल स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं। सुख, दुख, भय, शोक, संताप, ऐश्वर्य, परमानंद, जन्म, मृत्यु और मोक्ष, ये सब मनुष्यों को अपने कर्म एवं प्रयत्न के अनुसार प्राप्त होते हैं। देवता सबके जनक हैं, वे ही कर्मों का फल देते हैं। साथ ही वे लीला पूर्वक कर्म रूपी वृक्षों का मूलोच्छेद करने में भी समर्थ होते हैं। देवता से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, देवता से बढ़कर कोई बलवान नहीं है, देवता से बढ़कर दयालु और दाता भी दूसरा कोई नहीं है। मैं समस्त देवताओं से याचना करती हूँ कि वे मुझे पति दान दें। यही मुझे अभीष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल देने वाले देवता कल्प वृक्ष रूप हैं, इसलिए मैं इनसे याचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ सफल करें। यदि देवता लोग मुझे अभीष्ट पति दान देंगे, तब तो इनका भला है, अन्यथा मैं इन सबको निश्चय ही स्त्री के वध का पाप दूंगी। इतना ही नहीं, मैं इन सबको दारुण एवं दुर्निवार शाप भी दे सकती हूँ। सती के शाप को टालना बहुत कठिन होता है, किस तपस्या से उसका निवारण किया जाएगा? शौनक, ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता मालावती उस देव सभा में चुप हो गई। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उससे कहा। ब्राह्मण बोले, मालावती, इसमें संदेह नहीं कि देवता लोग कर्मों का फल देने वाले हैं, परंतु वह फल तत्काल नहीं, देर से मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बोए हुए अनाज का फल तुरंत नहीं, देर से पाता है। पतिव्रते गृहस्थ पुरुष हल वाहे के द्वारा अपने खेत में जो अनाज बोता है, उसका समयानुसार अंकुर प्रकट होता है। फिर समय आने पर वह वृक्ष होता है और फलता भी है। तत्पश्चात अन्य समय में वह पकता है और अन्य समय में
गृहस्थ पुरुष उसके फल को पाता है। इसी प्रकार सबके विषय में समझ लेना चाहिए। प्रत्येक कर्म का फल देर से ही मिलता है। संसार में गृहस्थ पुरुष जो बीज बोता है, वही भगवान विष्णु की माया से समयानुसार अंकुर और वृक्ष होता है, और यथा समय गृहस्थ पुरुष को उसके फल की उपलब्धि होती है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य भूमि में चिरकाल तक जो तप करता है, उसका फल देने वाले सचमुच देवता ही हैं। ब्राह्मणों के मुख में तथा ऊसर भूमि से रहित उत्तम खेत में मनुष्य भक्ति भाव से जो आहुति डालता है, उसका फल उसे निश्चय ही प्राप्त होता है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, स्त्री और उत्तम पति, कोई भी पदार्थ तपस्या के बिना नहीं मिलता। अतः तप के बिना क्या हो सकता है? जो भक्ति भाव से प्रकृति का सेवन करता है, वह प्रत्येक जन्म में विनयशील, सद्गुणवती तथा सुंदरी प्राण वल्लभा पत्नी को प्राप्त करता है। प्रकृति के ही वर से भक्त पुरुष लीला पूर्वक अविचल लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, भूमि, धन और संतति को पाता है। भगवान शिव कल्याण स्वरूप, कल्याण दाता और कल्याण प्राप्ति के कारण हैं। वे ज्ञानानंद स्वरूप, महात्मा, परमेश्वर एवं मृत्युंजय हैं। जो भक्ति भाव से उन महेश्वर का सेवन करता है, वह पुरुष प्रत्येक जन्म में सुंदरी पत्नी पाता है, और उनकी आराधना करने वाली स्त्री प्रत्येक जन्म में उत्तम पति पाती है। भगवान हर के वर से मनुष्यों को विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र, पौत्र, उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन, बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है। जो मानव ब्रह्मा जी का भजन करता है, वह भी संतान और लक्ष्मी को पाता है। ब्रह्मा जी के वरदान से मनुष्य को विद्या, ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से दीननाथ, दिनेश्वर सूर्य की आराधना करता है, वह निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनंद, धन और पुत्र पाता है। जो सबसे प्रथम पूजने योग्य सर्वेश्वर, सनातन, देवाधिदेव गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करता है, उसके जन्म जन्म में समस्त विघ्नों का नाश होता है। वह सोते जागते हर समय परम आनंद का अनुभव करता है। गणेश जी के वरदान से उसको ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या और उत्तम कवित्व की प्राप्ति होती है। जो देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करता है, वह यदि वर पाने का इच्छुक हो, तो उसे वह संपूर्ण वर प्राप्त हो जाता है। अन्यथा अवश्य ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांत स्वरूप जगत पालक श्री विष्णु की सेवा करके सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, संपूर्ण धर्म तथा परम उत्तम यश एवं कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मूढ़ सर्वेश्वर विष्णु का सेवन करके उसके बदले में कोई वर लेना चाहता है, उसे विधाता ने ठग लिया और विष्णु की माया ने मोह में डाल दिया। नारायण की माया सब कुछ करने में समर्थ, सबकी कारणभूता और परमेश्वरी है। वह जिस पर कृपा करती है, उसे विष्णु मंत्र देती है। जो धर्मात्मा मनुष्य धर्म का भजन करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण धर्म का फल पाता है और इहलोक में सुख भोग कर परलोक में विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता की भक्ति भाव से आराधना करता है, वह पहले उसी को पाता है, फिर समय अनुसार उस देवता के साथ ही वह उत्तम विष्णु धाम में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे तथा तीनों गुणों से अतीत निर्गुण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के सेव्य उनके आदि कारण परात्पर अविनाशी परब्रह्म एवं सनातन भगवान है। साकार, निराकार, ज्योति स्वरूप, स्वेच्छामय, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वेश्वर, परमानंदमय, ईश्वर, निर्लिप्त तथा साक्षी रूप हैं। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जो उनकी आराधना करता है, वह सचमुच ही जीवन मुक्त है। वह बुद्धिमान पुरुष
कोई वर नहीं ग्रहण करता। सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को भी वह तुच्छ समझने लगता है। ब्रह्मत्व, अमरत्व और मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ सा हो जाता है। ऐश्वर्य को वह मिट्टी के ढेले के समान नश्वर मानता है। इंद्रत्व, मनुत्व और चिरजीवित्व को भी पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर समझकर अत्यंत तुच्छ गिनने लगता है। सोते जागते हर समय श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। उनकी दासता के सिवा दूसरा कोई पद नहीं मानता। श्री कृष्ण के चरणार विंदों में निरंतर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्ण काम हो जाता है। श्री कृष्ण का भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्म का सेवन करके सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुल की करोड़ों, नाना के कुल की सैकड़ों तथा श्वशुर के कुल की सैकड़ों पूर्व पीढ़ियों का लीला पूर्वक उद्धार करके दास, दासी, माता और पत्नी का तथा पुत्र के बाद की भी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्य तभी तक कामासक्त होकर गर्भ में निवास करता है, तभी तक यम यातना भोगता है और गृहस्थ पुरुष तभी तक भोगों की इच्छा रखता है जब तक कि श्री कृष्ण का सेवन नहीं करता। यमराज उस भक्त के कर्म संबंधी लेख को तत्काल भय के मारे दूर कर देता है। ब्रह्मा जी पहले से ही उसके स्वागत के लिए मधुपर्क आदि तैयार करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहो, वह मेरे लोक को लांघकर इसी मार्ग से यात्रा करेगा। कोटि शत कल्पों में भी उसका वहां से निष्कासन नहीं होगा। जैसे सर्प गरुड़ को देखते ही भाग जाते हैं, उसी तरह करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी श्री कृष्ण भक्त से भयभीत हो उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। श्री कृष्ण भक्त मानव शरीर को छोड़ने के बाद निर्भय हो गोलोक में जाता है। वहां जाने पर दिव्य शरीर धारण करके सदा श्री कृष्ण की सेवा करता है। श्री कृष्ण जब तक गोलोक में निवास करते हैं, तब तक भक्त पुरुष निरंतर वहां उनकी सेवा में रहता है। श्री कृष्ण का दास ब्रह्मा की नश्वर आयु को एक निमेष भर का मानता है। ब्राह्मण द्वारा अपनी शक्ति का परिचय, मृतक को जीवित करने का आश्वासन, मालवती का पति के महत्व को बताना और काल, यम, मृत्यु कन्या आदि को ब्राह्मण द्वारा बुलवाकर उनसे बात करना। यम आदि का अपने को ईश्वर की आज्ञा का पालक बताना और उसे श्री कृष्ण चिंतन के लिए प्रेरित करना। ब्राह्मण बोले, पतिव्रते, इस समय तुम्हारे प्रेतम किस रोग से मरे हैं? मैं चिकित्सक भी हूँ, अतः समस्त रोगों की चिकित्सा भी जानता हूँ। सती मालावती कोई रोग से मृतक तुल्य हो गया हो अथवा मर गया हो, किंतु यदि 1 सप्ताह के भीतर की ही घटना हो तो मैं उस जीव को चिकित्सा संबंधी महान ज्ञान के द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर सकता हूँ। जैसे व्याध पशु को बांधकर सामने ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु, यम, काल तथा व्याधियों को बांधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देने की शक्ति रखता हूँ। सुंदरी, जिस उपाय से रोग देहधारियों के शरीर में न फैले, वो तथा रोगों का जो जो कारण है वो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं शास्त्र के तत्व ज्ञान के अनुसार उस उपाय को भी जानता हूँ जिससे व्याधियों का दुष्ट एवं अमंगलकारी बीज अंकुरित ही न हो। जो योग से अथवा रोग जनित कष्ट से देह त्याग करता है, उसके जीवित होने का उपाय क्या है, इसे भी मैं योग धर्म के प्रभाव से जानता हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर सती मालावती के मन में उत्साह हुआ। वो मुस्कुराई, उसके चित्त में स्नेह उमड़ आया और वो हर्ष से भरकर बोली। मालावती ने कहा, अहो, इस बालक के मुख से कैसी आश्चर्यजनक बात सुनी गई है। ये अवस्था में तो बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु इसका ज्ञान योग वेत्ताओं के समान उच्च कोटि का है। ब्राह्मण, आपने मेरे प्रीतम पति को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो गए। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरे प्राण वल्लभ को पीछे जिलाइएगा। पहले मैं संदेहवश जो पूछती हूँ उसी बात को आप बताने की कृपा करें। इस सभा में
जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई बात पूछ नहीं सकूंगी, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा है। इस सभा में ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान है, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं, परंतु आप सब लोगों में से कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपनी पत्नी की रक्षा करता है तो कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता, तथा यदि वो उसका शासन करता या उसे दंड देता है तो इस भूतल पर दूसरा कोई स्वामी से उसकी रक्षा करने वाला भी नहीं है। इसी प्रकार देवताओं में, इंद्र में अथवा ब्रह्मा और रुद्र में भी ऐसी शक्ति नहीं है। स्वामी और स्त्री में पति पत्नी भाव संबंध जानना चाहिए। स्वामी ही स्त्रियों का कर्ता, हर्ता, शासक, पोषक, रक्षक, इष्ट देव तथा पूज्य है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या है वो सदा अपने प्राण वल्लभ के वश में रहती है। जो स्वतंत्र होती है वो सद्भाव से ही दुष्टा है, उसे निश्चय ही कुलटा कहा गया है। जो दुष्टा है मनुष्यों में अधम है तथा पर पुरुष का सेवन करती है, वही सदा अपने पति की निंदा करती है। अवश्य ही वो किसी नीच कुल की कन्या होती है। ब्राह्मण, मैं उपबरहण की पत्नी, चित्ररथ की पुत्री और गंधर्व राज की पुत्र वधू हूँ। मैंने सदा अपने प्रीतम पति में भक्ति भाव रखा है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण आप सबको यहाँ बुलाने में समर्थ हैं। अतः काल, यम तथा मृत्यु कन्या को मेरे पास ले आई। मालावती की ये बात सुनकर वेद वेदताओं में उत्तम ब्राह्मण ने उस सभा में उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालवती ने सबसे पहले मृत्यु कन्या को देखा। उसका रूप रंग काला था, वो देखने में भयंकर थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी 6 भुजाएं थी। वो शांत, दयालु और महासती थी तथा अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ खड़ी थी। तत्पश्चात सती मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र, विकट तथा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति प्रचंड तेज से युक्त था। उसके 6 मुख, 16 भुजाएं और 24 नेत्र थे। पैरों की संख्या भी 6 ही थी। शरीर का रंग काला था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वो देवताओं का भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वो सर्व संहार रूपी काल का अधिदेवता सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान है। उसके मुख पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती है। उसने हाथ में अक्षमाला धारण कर रखी थी और वो अपने स्वामी तथा आत्मा परम ब्रह्म श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। इसके बाद सती ने अपने सामने अत्यंत दुर्जय व्याधु समूह को देखा, जो अवस्था में अत्यंत बड़े बूढ़े होने पर भी अपनी माता के निकट दूध पीते बच्चों के समान दिखाई देते थे। तदनंतर उसने यम को सामने देखा, जो धर्माधर्म के विचार को जानने वाले परम धर्म रूप तथा पापियों के भी शासक हैं। उनके पैर स्थूल थे, शरीर की कांति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्य वंदन यम पर ब्रह्म स्वरूप सनातन भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप रहे थे। उन सबको देख वहां साध्वी मालावती के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसने निशंक होकर पहले यम से पूछा। मालावती बोली, धर्म शास्त्र विशारद, धर्मनिष्ठ धर्मराज प्रभु, आप समय का उल्लंघन करके मेरे प्राणनाथ को कैसे लिए जाते हैं? यमराज ने कहा, पतिव्रते, समय पूरा हुए बिना तथा ईश्वर की आज्ञा मिले बिना इस भूतल पर किसी की मृत्यु नहीं होती। जो मरा नहीं है ऐसे पुरुष को मैं नहीं ले जाता। मैं काल, मृत्यु कन्या तथा अनंत दुर्जय व्याधि समूह के आयु पूर्ण होने पर जिसके मरण का समय आ पहुंचता है उसी को ईश्वर की आज्ञा से ले जाते हैं। मृत्यु कन्या विचारशील है। ये आयु निशेष होने पर जिसको प्राप्त होती है उसी को मैं ले जाता हूँ। तुम उसी से पूछो वो किस कारण से जीव को प्राप्त होती है। मालावती बोली, मृत्यु कन्ये, स्वामी के वियोग से होने वाली वेदना को जानती हो, अतः प्यारी सखी बताओ, मेरे जीते जी तुम मेरे प्राण वल्लभ को क्यों हर ले जाती हो? मृत्यु कन्या बोली, पूर्व काल में वृष्टि सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस कर्म के लिए मेरी ही सृष्टि की। पतिव्रते, मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्य को त्यागने में असमर्थ हूँ। सुंदरी, इस संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्विनी सती हो
तथा वो मुझे ही अपने तेज से भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तब तो यहाँ सारी ही आपत्तियों की शांति हो जाएगी। फिर मेरे पुत्रों और स्वामी की जो दशा होनी होगी सो हो जाएगी। काल से प्रेरित होकर ही मैं और मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणी का स्पर्श करते हैं, अतः इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है। अब तुम मेरा निश्चिंत विचार करो। भद्रे, धर्म सभा में बैठने वाले जो धर्म महात्मा काल हैं, उनसे इस विषय में पूछो, फिर जो उचित हो वो अवश्य करना। मालावती ने कहा, हे काल, आप कर्मों के साक्षी हैं, कर्म स्वरूप हैं तथा नारायण के सनातन अंश है। भगवान, आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, मैं जीवित हूँ, फिर मेरे प्रियतम को आप क्यों हर ले जाते हैं? कृपानिधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः सबके दुख को भी आप जानते हैं। काल पुरुष बोले, पतिव्रते, मैं अथवा यमराज किस गिनती में है? मृत्यु, कन्या और व्याधियों की क्या बिसात है? हम सब लोग सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए भ्रमण करते हैं। जिन्होंने प्रकृति की सृष्टि की है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को प्रकट किया है, मुनिंद्र, मनु और मानव आदि समस्त जंतु जिससे उत्पन्न हुए हैं, योगी जन जिसके चरणाविंद का चिंतन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य जिन परमात्मा के पवित्र नामों का सदा जप करते हैं, जिनके भय से हवा चलती है और सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेश से शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं, कर्मों के साक्षी धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, राशि चक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाश में चक्कर लगाते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सती मालवती जिनकी आज्ञा से वृक्ष समय पर फूल और फल धारण करते और देते हैं, जिनके आदेश से पृथ्वी जल का तथा समस्त चराचर प्राणियों का आधार बनी हुई है, क्षमाशील वसुधा जिनके भय से कभी कभी सहसा कंपित हो उठती हैं, जिनकी माया से माया भी सदा मोहित रहती है, सबको जन्म देने वाली प्रकृति जिनके भय से भयभीत रहती है, वस्तुओं की सत्ता को बताने वाले वेद भी जिनका अंत नहीं जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुति का पाठ करते हैं, जिन तजोमय सर्वव्यापी भगवान की 16वीं कला स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीं के नाम का जप करते हैं, वे ही सबसे ईश्वर काल के काल, मृत्यु की मृत्यु तथा परात्पर परमात्मा है। उन्हीं श्री कृष्ण का तुम चिंतन करो। वे कृपा निधान श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। वे सब देवता जिनकी आज्ञा के अधीन हैं, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। शौनक, ऐसा कहकर काल पुरुष चुप हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने पुनः वार्ता आरंभ की। मालावती के पूछने पर ब्राह्मण द्वारा वैद्यक संहिता का वर्णन, आयुर्वेद की आचार्य परंपरा, उसके 16 प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तंत्रों का नाम निर्देश, ज्वर आदि 64 रोग, उनके हेतुभूत वात, पित्त, कफ की उत्पत्ति के कारण और उनके निवारण के उपायों का विवेचन। ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल, यम, मृत्यु, कन्या तथा व्याधि गणों का साक्षात्कार कर लिया। अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है, उसे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालावती को बड़ा हर्ष हुआ। उसके मन में जो प्रश्न था उसे उसने उन जगदीश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया। मालावती ने कहा, ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं, उन सब का वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन यूं है, जिसका निवारण करना कठिन है, वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में न फैले, उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो जो बात पूछी है या नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, वह सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालावती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहां वैदिक संहिता का वर्णन आरंभ किया।